खतरे में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता। राष्ट्रपति ने संसदीय सचिव पद को लाभ के पद से बाहर रखने वाला बिल लौटाया। राष्ट्रपति के पास विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका भेजी गई थी, जिसे राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। केजरीवाल ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया है। संसदीय सचिव लाभ का पद होने के चलते था विवाद। केजरीवाल सरकार संसदीय सचिव के पद को लाभ का पद नहीं मान रही है। उसके मुताबिक विधायकों को इस पद की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक खारिज किए जाने पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, यह दिल्ली सरकार की नैतिक हार, इस्तीफा दे केजरीवाल। केजरीवाल सरकार ने शीला दीक्षित के जमाने में हुए 400 करोड़ रुपए के कथित टैंकर घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। शीला दीक्षित पर दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों को किराए पर देने के मामले में 400 करोड़ के घोटाले का आरोप है। आज एसीबी के सामने पेश होंगे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय। ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा में कथित घोटाले के आरोप को लेकर पेशी। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय ने घोटाले के आरोपों को नकारा। कहा, एक पैसे का भी भ्रष्टाचार साबित हुआ तो जेल जाने को तैयार। इलाहाबाद की रैली में मायावती और मुलायम पर बरसे पीएम मोदी। कहा, मायावती और मुलायम के बीच 5-5 साल लूट की ठेकेदारी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, पीएम मोदी ने गंगा मैया और प्रयाग का अपमान किया। कहा, इलाहाबाद आए लेकिन संगम के लिए पीएम को वक्त नहीं। अमित शाह ने कल यूपी के सांसदों के साथ बैठक की। 1.5 घंटे तक बैठक में सांसदों ने अपनी समस्याएं गिनाई। सांसदों की बैठक के दौरान इलाहाबाद के सांसद श्यामचरण गुप्ता समेत कुछ सांसदों ने वरुण गांधी की शिकायत की। सांसदों की शिकायत थी कि वरुण खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताते हैं। जब इसका विरोध होता है तो समर्थकों से घर पर अंडे और टमाटर फिकवाते हैं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने वरुण गांधी को यूपी में सीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की। बोले, बिहार जैसी गलती दोहराने से बचे पार्टी। यूपी में सीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद और यूपी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद का बयान। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव की तैयारी। राहुल के करीबियों को संगठन में मिलेगी अहम जगह। दिग्विजय सिंह की बढ़ सकती है जिम्मेदारी। कैराना में हिंदुओं के पलायन की जांच में जिला प्रशासन को मिला चौंकाने वाला सच। बीजेपी सांसद की लिस्ट में शामिल 4 लोगों की मौत 20 साल पहले ही हो चुकी है। यूपी के कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के दावे पर बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने गलती मानी। कहा, मेरी लिस्ट में खामियां हैं। अपनी गलती मानने के बाद आज हुकुम सिंह आज नई लिस्ट जारी करेंगे। नई लिस्ट में हिंदू नाम नहीं होगा। सूरत में रह रहे कैराना के मित्तल परिवार ने बदमाशों की रंगदारी के डर से कैराना से पलायन किया। परिवार के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। एबीपी न्यूज की पड़ताल में लोगों ने बढ़ते अपराध की वजह से पलायन की बात मानी, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मुस्लिमों के खौफ की वजह से पलायन हो रहा है। यूपी के कैराना से हिंदुओं के पलायन के आरोपों को सीएम अखिलेश यादव ने नकारा। बीजेपी को कहा बेईमान। यूपी की कानून व्यवस्था पर अमित शाह का तीखा हमला। कहा, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है लॉ और ऑर्डर दो। केंद्रीय मंत्री और नोएडा से सांसद महेश शर्मा ने कैराना के पलायन पर अखिलेश सरकार का इस्तीफा मांगा। कहा, यूपी को कश्मीर बनाने की कोशिश। कैराना पलायन को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उड़ता पंजाब पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। 1 कट के साथ फिल्म को मंजूरी देने को कहा। सेंसर बोर्ड ने 13 कट के साथ मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने फिल्म से 2 जगह गालियां, सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने का और जैकी चैन के नाम पर कुत्ते का नाम रखने वाले सीन को हटाने को कहा। उड़ता पंजाब की रिलीज पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फटकार लगाई। कहा, दादी मां की तरह व्यवहार ना करे सेंसर बोर्ड। उड़ता पंजाब पर हाईकोर्ट के फैसले पर अनुराग कश्यप ने कहा, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन। सबको भरोसे और सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। बॉम्बे हाईकोर्ट से फिल्म उड़ता पंजाब को हरी झंडी मिलने के बाद अब फिल्म को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर। 16 जून को होगी सुनवाई। तय किराए से ज्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे ओला और उबर। दिल्ली सरकार की कमेटी के किराए की सीमा तय करने की सिफारिश की। दिल्ली में पानी की किल्लत पर छतरपुर इलाके के लोगों ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के मटियाला में केमिकल गोदाम में भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई की अदालत आज ईडी की विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की अर्जी पर सुना सकती है फैसला। कई वारंट के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए माल्या। डॉन दाऊद इब्राहिम से कथित बातचीत मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार होगी मुलाकात। ट्विटर पर परेशान हुई सुषमा स्वराज। एक शख्स ने सुषमा स्वराज से फ्रिज खराब होने की शिकायत की तो सुषमा ने लिखा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अफगानिस्तान के काबुल में अगवा भारतीय महिला जूडिथ डिसूजा पर सुषमा स्वराज ने कहा, हम लगातार कोशिश में जुटे हैं लेकिन अभी जानकारी नहीं दे सकते।
सुपर 30 के छात्र अजीत ने पाया आईआईटी प्रवेश परीक्षा में 2481 स्थान। पटना के मसौढ़ी में अजीत का परिवार सब्जी बेचकर गुजारा करता है। सुपर 30 के छात्र वसंत को आईआईटी परीक्षा में 1779वां रैंक मिला। बिहार के गया का रहने वाला गरीब किसान का बेटा वसंत लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। आईआईटी में चुने गए बिहार के औरंगाबाद के सारांश को मां ने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर पढ़ाया। सारांश ने कहा, अगर सुपर 30 नहीं होता तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होता। बिहार टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय की मुख्यमंत्री नीतीश और पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरोप, टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय के पार्टनर हैं मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। लालू के साथ टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड की फोटो जारी कर कहा, जिम्मेदारी ले तेजस्वी। बिहार के टॉपर घोटाले में शक की सुई घूमने पर परीक्षा बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह पत्नी उषा समेत फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के कूद में चेकिंग के दौरान बस में बैठे आतंकी ने फायरिंग की। एक महिला की मौत, 3 लोग घायल, आतंकी भी मारा गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की सरकारी फॉर्च्यूनर कार पर कौवा बैठा तो उन्होंने नई फॉर्च्यूनर खरीदने का आदेश दिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रिहायशी इलाके में घुसा जंगली हाथी, जमकर उत्पात मचाया। वन विभाग की टीम ने हाथी को पकड़ा। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 100 शेरनियों के गर्भवती होने की खबर। जून से अक्टूबर के बीच बच्चों को देंगी जन्म। 2015 में हुई गिनती के मुताबिक गीर के जंगल में अभी 523 शेर हैं। नए मेहमानों के आने के बाद इनकी संख्या 700 के आंकड़े को पार कर सकती है। यूपी के कन्नौज में भीषण गर्मी की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा मोरों की मौत। पानी की कमी से मौत पर वन विभाग खामोश। वाराणसी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। आज विश्व रक्तदान दिवस है। दिल्ली के सरिता विहार में 9 साल की नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बेरहमी से पिटाई के बाद कुत्ते की मौत, पड़ोसी पर झगड़े के बाद पिटाई का आरोप, एफआईआर दर्ज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बिजली घर से लाखों का सामान चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई महिला गैंग की करतूत। हरियाणा के रेवाड़ी में मामूली झगड़े के बाद गुंडों ने 2 युवकों को लोहे की रॉड, डंडों और ईंटों से पीटा। 4 जून की घटना का वीडियो सामने आया। मेरठ में एसपी नेता रजाउद्दीन पर पड़ोस के युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप, आरोपी नेता हिरासत में। जयपुर में 3 साल की बच्ची का रेप, बुरी तरह घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। कर्नाटक के गुलबर्गा में अस्पताल की 3री मंजिल से गिरकर 90 साल की मरीज महिला की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। यूपी के बरेली में पुलिस जीप को जानवरों से भरे ट्रक ने रौंदा, 1 सिपाही की मौके पर मौत और 1 गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के सागर में पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर मटके से हमला किया, पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में संगीत सिखाने के बहाने छेड़ने वाले टीचर की लड़कियों ने जमकर पिटाई की। मॉनसून की रफ्तार हुई धीमी, अगले 1-2 दिन में पूरे आंध्र प्रदेश को करेगा कवर। विशाखापट्टनम में है मॉनसून। कोलकाता में भी लोगों को गर्मी से मिली राहत, झमाझम बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। भारत के सबसे सफल गेंदबाज अनिल कुंबले ने किया टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए आवेदन। हॉकी के चैंपियंस ट्रॉफी के अपने 3रे मैच में भारत को मिली हार, बेल्जियम ने 2-1 से हराया। मैच में मिले 8 पेनल्टी कॉर्नर का फायदा नहीं उठा सके खिलाड़ी। भारत की तरफ से एकमात्र गोल देवेंद्र वाल्मीकि ने किया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा भारत। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज जीतना जरूरी है। वेस्टइंडीज में चल रही ट्राई सीरीज में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। 266 रन के लक्ष्य को 4 ओवर रहते ही हासिल किया। बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच का 3रा टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने 2-0 से जीती सीरीज। जॉनी बैरिस्टो बने मैन ऑफ द सीरीज। महंगाई के मोर्चे पर राहत नहीं, मई में खुदरा महंगाई दर 5.47% से बढ़कर 5.76% हुई। खाद्य महंगाई दर भी 1% बढ़ी। अब रुला रहा है टमाटर। गुजरात के राजकोट में टमाटर की कीमत रिकॉर्ड 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंची। वहीं वडोदरा में 80 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। सोने की कीमत 3 हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर 10 ग्राम सोना 29,660 रुपए का हुआ। रिजर्व बैंक ने $1 के मुकाबले 67 रुपए और 1 यूरो का 75 रुपए रेफरेंस रेट तय किया। फिलहाल भारत में इसी रेट पर होगा करेंसी एक्सचेंज। अमेरिका के ऑरलैंडो में गोलीबारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, ओबामा हिलरी पर हमला, अमेरिका में मुस्लिमों पर प्रतिबंध की बात दोहराई। ऑरलैंडो अटैक पर बोले राष्ट्रपति ओबामा, हमलावर मतीन को किसी बाहरी आतंकी संगठन से निर्देश मिलने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने की गोलीबारी कांड की निंदा, कहा हमलावर भले ही मारा गया लेकिन कट्टरपंथ जिंदा है। ऑरलैंडो अटैक के पीड़ित की मदद के लिए आगे आए लोग, घायल हुए
53 लोगों की मदद के लिए लोगों ने किया रक्तदान। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओरलैंडो गोलीबारी में मारे गए लोगों के सम्मान में आईफिल टावर को किया गया रोशन। अमेरिका के ओरलैंडो गोलीकांड में मारे गए लोगों को पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत पर आकृतियां बनाकर श्रद्धांजलि दी। शनिवार को अमेरिका के ओरलैंडो में एक गे नाइट क्लब पर उमर मतीन नाम के शख्स ने की थी अंधाधुंध गोलीबारी। हमले में 50 लोगों की मौत हुई थी। इंटरनेट पर आए आतंकी संगठन आईएस के कथित ऑडियो में ओरलैंडो में हुई गोलीबारी को सराहा। कहा, अमेरिका के खिलाफ हमारा सिपाही था मतीन। आमिर खान ने ट्विटर पर डाली अपनी नई तस्वीर, जिसमें दिख रही है उनकी बॉडी। फिल्म दंगल की शूटिंग में बिजी हैं आमिर। बदले लुक में दिखे सलमान खान। छोटे बाल में बांद्रा के एक डबिंग स्टूडियो के बाहर कैमरे में कैद हुई सलमान की तस्वीरें। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने छात्रों की मौजूदगी में पढ़ाई में मदद करने वाले ऐप रोबोमैट का शुभारंभ किया। अक्षय, रितेश और अभिषेक की फिल्म हाउसफुल 3 जल्द 100 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। 10 दिन में फिल्म ने 95 करोड़ 30 लाख की कमाई की। जल्द बनेगी गैंग ऑफ वसेपुर 3 सीरीज की शुरुआती 2 फिल्में हिट होने के बाद तीसरी पर काम शुरू। अपने आने वाली फिल्म रॉक ऑन 2 के सभी गाने गाएंगी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर। फिल्म एक विलन में भी गाना गा चुकी हैं श्रद्धा। फिल्म ढिशूम के लिए जैकलीन फर्नांडिस मियामी में कर रही हैं खास तैयारी। एक्शन सीन के लिए पानी में भी अभ्यास करती दिखी। करिश्मा कपूर अपने पति संजय कपूर से कानूनी तौर पर अलग हुई। मुंबई फैमिली कोर्ट में हुआ दोनों का तलाक। ऋतिक से तलाक के बाद पहली बार खुलकर बोली उनकी पूर्व पत्नी सुजैन खान। कहा, हम ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे जहां अलग होना ही बेहतर था। कलर्स के कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स लाइव के जल्द बंद होने की खबर। अनिल कपूर का शो 24 ले सकता है कॉमेडी नाइट्स की जगह।